Dear viewers, welcome to my YouTube channel Mohan's Multiverse. Today I will teach you another pronoun, indefinite pronoun. वे प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करते हैं या बोध कराते हैं उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। वे प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ये अनिश्चित हैं, यानी इनमें क्लियरिटी नहीं। जैसे अनिश्चित से मतलब है, जैसे हमारे हो गए, इनके कौन कौन से प्रोनाउन है वो लिख लेते हैं। जैसे समवन, नो वन, एनीवन, एनीवन। इसी तरह समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीवन। इसी तरह और भी होते हैं, फॉर ऑल, बोथ, नन, लिटिल, अदर, etc। इसी तरह ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे। अब हम इनके कुछ रूल्स देखते हैं। रूल, इसका हम पहला रूल देखते हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, someone, no one, anyone, etc के साथ सिंगुलर, सिंगुलर, पजेसिव, एडजेक्टिव आता है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन एक्सेट्रा के साथ सिंगुलर पजेसिव आता है। सिंगुलर आएगा, कैसा आएगा? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट their parents, everybody should respect their parents। यहाँ पर हमने देखा everybody हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है और यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो देयर आया है। everybody should respect their parents, यहाँ पर देयर का आना गलत है क्योंकि हमने बताया सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, इनके लिए सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर आएगा हिज। यहाँ पर देयर नहीं आ सकता। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। इसी तरह कोई सा भी इसमें अगर ये आया हो तो हम उसके लिए सिमिलर ही पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एवरीवन शुड लव देयर नेशन। यहां पर हम देख रहे हैं एवरीवन आया है और यहां पर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव देयर आया है। सो यहां पर जो आना चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आना चाहिए, इसीलिए यहां पर सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव हिज आएगा। एवरीवन शुड लव हिज नेशन, एवरीवन शुड लव हिज नेशन। आई होप कि ये रूल क्लियरली आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस रूल में। बहुत इजी है, बस सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव इसमें लगना है। इसी तरह हम एक और रूल देखते हैं।
एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एक्सेट्रा के साथ सिंगुलर, इससे पहले भी सिंगुलर आ रहा था, सिंगुलर, न्यूटर, सिंगुलर, न्यूटर, सिंगुलर, न्यूटर, पजेसिव एडजेक्टिव, न्यूटर का मतलब है निर्जीव, सिंगुलर बट न्यूटर पजेसिव एडजेक्टिव आता है क्योंकि वो थिंग को दिखा रहा है, कोई थिंग, या फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज, एवरीथिंग हैज, एवरीथिंग हैज हिज ओन लिमिटेशन, लिमिटेशन। यहां पर हमने कहा था एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग के साथ सिंगुलर, बट सिंगुलर है लेकिन न्यूटर होना चाहिए। न्यूटर मतलब निर्जीव, निर्जीव के लिए आता है इट, लेकिन इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। तो यहां पर आएगा इट्स। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, हर चीज की अपनी सीमा होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, यहाँ पर इट्स आएगा क्योंकि न्यूटर के लिए इट्स आता है, पजेसिव एडजेक्टिव, सिंगुलर भी होता है और न्यूटर भी होता है, इसलिए यहाँ पर इट्स आएगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। इसके आगे के अब हम कुछ और रूल देखते हैं। ये बहुत इजी रूल थे, हमने बताया कि समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, समबडी के साथ सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव आता है, किंतु समथिंग, एनीथिंग, नथिंग जिनमें थिंग लगा हुआ है उनमें हम न्यूटर पजेसिव एडजेक्टिव, वो भी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके आगे के रूल आपको और बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट somebody, nobody, anybody, someone, no one, someone, no one, anyone, etc हो तो क्वेश्चन टैग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग होता है, दे का प्रयोग होता है, किंतु समथिंग यानी थिंग वाले जितने भी बताए थे मैंने, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, etc के साथ इट आता है, के साथ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इट आता है, क्वेश्चन टैग इट आता है। अब हम इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। Nobody respect, nobody respect him, nobody respect इसके एग्जाम्पल हम अभी बताते हैं आपको। Nobody, sorry, everybody
everybody respects him। अब हम यहाँ देखेंगे टेंस कौन सा है। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, यहाँ एस लगेगा क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर मान के इसके संग वर्ब लगाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, तो हमने बताया था क्वेश्चन टैग आएगा दे, तो आएगा अफर्मेटिव में हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आता है, तो डोंट दे। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, डोंट दे। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, डोंट दे। यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग आएगा वो दे आएगा। यहाँ पर दे में एरर दे सकता है कि यहाँ ही लगा दे, सी लगा दे, लेकिन क्वेश्चन टैग हमेशा इनके साथ प्लूरल आता है। एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन के साथ। नो वन कैन हार्म हर, तो कैन दे। यहां पर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव का होगा, यानी नॉट नहीं आएगा, तो कैन दे। नो वन कैन हार्म हर, कैन दे। यहां पर जो क्वेश्चन टैग होगा वो दे आएगा। अब हम देखते हैं समथिंग, एनीथिंग या नथिंग के लिए किस तरह से क्वेश्चन टैग आता है, इट का आता है, प्रयोग होता है, तो हम किस तरह से इसको देखते हैं। समथिंग इज मिसिंग, कुछ गायब है। समथिंग इज मिसिंग। इजंट इट, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क वो क्वेश्चन टैग आएगा वो उसमें इट का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें समथिंग आया है। समथिंग, एनीथिंग, तो उसमें जो क्वेश्चन टैग आता है वो न्यूटर आता है, इसलिए यहां पर आएगा इट। और एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीथिंग इज कॉस्टली, इजंट इट। क्वेश्चन टैग अगर अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आता है। अगर ये क्वेश्चन अगर हमारा नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये। समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन के लिए हमेशा क्वेश्चन टैग में हमेशा दे आता है, लेकिन क्वेश्चन टैग अगर हमें समथिंग, एनीथिंग या नथिंग के लिए लगाना हो तो वो हमेशा न्यूटर में यानी इट आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था जो मैंने अभी ये लास्ट रूल बताया है। इस रूल को अच्छे से जरूर समझे, अगर समझ में ना आयो तो फिर से आप पूछ सकते हैं इस रूल को जानने के लिए। तो आगे के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आगे के वीडियो भी देखते रहें। थैंक्स।